सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में स्वागत है और अभिनंदन है। परम पवित्र भाद्रपद का महीना लग चुका है और घृत संक्रांति के बाद कल रक्षाबंधन का पर्व भी संपन्न हो चुका है और भाद्र मास जो है वो भद्रानाम पदानाम समूह भाद्रपद मास जो है कल्याणकारी उत्सवों का एक समूह इस महीने में रहता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से विशेष महत्ता इस माह की है और इसी अवसर पर भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हम संकष्टहर चतुर्थी के रूप में मनाते हैं और एक बड़ा श्रेष्ठ पर्व संकष्टहर चतुर्थी का माना जाता है। और इसी YouTube के माध्यम से कई धर्म प्रेमी लोगों का संदेश भी था कि संकष्टहर चतुर्थी पर जरूर आप अपना विचार दें। तो संकष्टहर चतुर्थी में हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रथम पूज्य और गणाध्यक्ष माना जाता है और गणेश शब्द अपने आप में ही गण शब्द समूह का वाचक है। गणानाम ईशः गणेश अर्थात समस्त जो प्राणी मात्र हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला जो ईश्वर है उसी को गणेश कहा गया है। और वर्तमान में संकष्टहर चतुर्थी के रूप में हम जिन गणेश जी की चर्चा कर रहे हैं वो पार्वती नंदन गणेश हैं। तो इसी क्रम में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में हम मनाते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्यों में लगे हुए थे तो उन्हें सृष्टि कार्य में सिद्धि प्राप्ति के निमित्त गणेश जी का स्तवन किया और तभी जब वो गणेश जी का स्मरण कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के शरीर से ही परा प्रकृति जिसको महामाया कहा जाता, महामाया का प्रागट्य होता है। और बड़े सुंदर स्वरूप में जब महामाया प्रकट हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे भगवान श्री गणेश की आराधना करने का उनको संदेश दिया महामाया को। और उसी महामाया ने दीर्घ काल पर्यंत भगवान श्री गणेश का ध्यान किया, चिंतन किया और गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उस दिव्य स्वरूपा जो देवी थी, परा प्रकृति थी, उसको गणेश जी ने दर्शन दिया और वरदान देते हुए कहा कि हे देवी, तुम चतुर्विध फलप्रदायिनी देवी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त तिथियों की माता होगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। तो इस प्रकार से उस जो महामाया देवी थी उसी को भगवान श्री गणेश ने चतुर्थी नाम दिया और कहा कि तुम्हारा वाम भाग कृष्ण वर्ण का तथा दक्षिण भाग शुक्ल वर्ण का होगा और निस्संदेह तुम मेरी जन्मतिथि होगी। ऐसा गणेश जी ने स्वयं चतुर्थी को वचन दिया और चतुर्थी देवी के रूप में प्रकट उस देवी को गणेश जी की प्रागट्य तिथि के रूप में माना जाता है। और ऐसा वर्णन आता है कि वही देवी फिर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शिष्ट कार्यों में प्रवृत्त हुई और सारी जो हमारे शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं उसी देवी से प्रकट हुई। और वो देवी का जो कृष्ण वर्ण और आधा भाग श्वेत वर्ण था, दो रूपों में वो देवी प्रकट हुई। तो उन्होंने भगवान गणेश जी का आराधन किया और गणेश जी उनके आराधना से बड़े प्रसन्न हुए। और जो शुक्र चतुर्थी थी उसको मध्याह्न काल में भगवान गणेश जी का दर्शन प्राप्त हुआ और जो कृष्ण चतुर्थी थी उसको रात्रि के प्रथम प्रहर में चंद्रमा के उदित होने पर भगवान गणपति जी का दर्शन प्राप्त हुआ। गणपति जी ने उसी कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी थी उसके संकष्टहारिणी देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की और गणेश जी ने कहा कि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी में जो तुम्हारा पूजन करेगा वो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसीलिए ये भी नियम है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जब हम संकष्टहर चतुर्थी के रूप में गणेश जी का पूजन करते हैं तो नवः कृष्ण चतुर्थी संकट चतुर्थी सा चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्या, इसलिए उसमें चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को ग्रहण किया जाता है। और कभी यदि चतुर्थी 2 दिनों में मिलती है तो उसमें तृतीया युक्त चतुर्थी को ग्रहण करने का शास्त्र का नियम बताया गया है। तो इस प्रकार जो है गणेश जी ने उस कृष्ण चतुर्थी को बड़ा दिव्य आशीर्वाद दिया और उस देवी को संकष्टहारिणी देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की और इसको बहुला नाम उन्होंने प्रदान किया। जो शुक्ल पक्षी की थी उसको वरदा नाम दिया
और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी इसको बहुला नाम भगवान ने प्रदान किया। तो इस प्रकार जो है संकष्टहर चतुर्थी को स्वयं गणेश भगवान ने इन दोनों तिथियों को महान सम्मान प्रदान किया है। तभी से मातृविद्या गणेश्वरी की तृतीया से युक्त जो तो चतुर्थी होती है उस चतुर्थी को ग्रहण करते हुए चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में हम भगवान गणेश जी का दिव्य पूजन करते हैं। और इस प्रसंग में जो एक शास्त्रीय आख्यान है, पौराणिक आख्यान है, उस संदर्भ में वर्णन आता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल के माध्यम से जब पार्वती नंदन गणेश का मस्तक छेदित हो गया, कट गया, तब पार्वती जी अत्यंत कुपित हो गई और तब समस्त शक्तियाँ उत्पात मचाने लगी, माता जी की जो शक्तियाँ थी, और प्रलयंकारी दृश्य उत्पन्न होने लगा। तब समस्त देवता गणों में भयंकर हाहाकार हो गया और देवता भयभीत होकर के फिर उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं और हाथी का मस्तक ला करके शिवपुत्र के उस धड़ में उसको संयोजित कर दिया जाता है। और वर्णन आता है कि भगवान महेश्वर के दिव्य तेज से पार्वती जी का वो पुत्र पुनः जीवित हो गया। और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवताओं ने गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। और भगवान शंकर ने कहा कि विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा और तू देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। शंकर भगवान ने पुनः कहा कि हे गणेश, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रोदय होने पर उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा जो इस कालखंड में पूजन करेगा उसे परम सिद्धि की प्राप्ति होगी और आपका व्रत सभी के कष्टों का निवारण करने वाला होगा। और तभी से भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकष्टहर चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं, शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है, चतुर्थ्याम तम समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर अशिते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे प्रथमे च तथायामे गिरिजायासु चेतसः आविर्बभूवते रूपम यस्मात्ते व्रतमुत्तमम् तस्मात् तद्दिन आरभ्य तस्यामेव तिथौ मुदा व्रतं कार्यं विशेषेण सर्वसिद्धेषु शोभनम। तो शिवपुराण में ऐसा वर्णन आता है कि तभी से संकष्टहर चतुर्थी के व्रत का विधान आरंभ हुआ और सभी लोग प्रेम के साथ अपने घर गृहस्थ की सत्कामना के लिए, समृद्धि के लिए भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करते हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है कि चतुर्थी तिथि को यदि रविवार या मंगलवार पड़ जाए तो वो उस तिथि का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है और भगवान गणेश का विधिवत पूजन करने का विधान इसमें बताया गया है। भगवान गणेश जी का पूजन सामान्य मूर्ति स्थापित करें और उसके बाद षोडशोपचार भगवान का पूजन करना चाहिए। पूरा विधि से भगवान का पूजन करें। हमारे कुरुमांचल क्षेत्र में तो माताएं देर तक प्रतीक्षा करती हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं रात्रि काल में। और अष्टोत्तर पूजा का विशिष्ट विधान हमारे पर्वतीय क्षेत्र में है। पूरे पहले तो भारतीय शास्त्रीय परंपरा में ही भगवान के अष्टोत्तर नाम की बड़ी दिव्य महिमा है और यहाँ भी लोग अष्टोत्तर जैसे तिल गणेश जी के लिए गिने जाते हैं, पुष्प गिने जाते हैं। दूर्वा गणेश जी का प्रिय जो पदार्थ है दूर्वा है, वनस्पति के रूप में दूर्वा भगवान को अत्यंत प्रिय है। और दूर्वा कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुखस्परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च। दूर्वा जिस प्रकार फैलते हुए अपने वंश को आगे को बढ़ाता है, इसी प्रकार हे गणेश जी आपकी कृपा से हमारा वंश वृद्धि हो, हमारी समृद्धि हो, इस भावना से 108 संख्या में दूर्वा, तिल, चावल, पुष्प आदि भगवान गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। विधिवत गणेश जी की पूजा की जाती है, मोदक का भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर अंत में पूरी पूजा के जो भी हमारी कमी रहेगी उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। और 3 प्रदक्षिणा गणेश जी के लिए प्रदक्षिणा 3 बताई गई हैं। 3 बार गणेश जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर आवाहनम न जानामि, इस प्रकार से क्षमा याचना करनी चाहिए क्योंकि हम सब लोग अपूर्ण हैं, अल्पज्ञ हैं, शास्त्र की विधि को नहीं जानते हैं, इसलिए अंत में भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। और एक बड़ा रोचक प्रसंग और हमारे क्षेत्र में जो मान्यता है कि माताएं इस व्रत को करती हैं। यद्यपि व्रत तो कोई भी कर सकता है लेकिन माताएं शक्ति स्वरूपा हैं और चतुर्थी अपने आप में माता का स्वरूप चतुर्थी का है, इसलिए माताएं ही इस व्रत को करती हैं। और कई स्थानों पर देखा गया कि परिवार में जी बूढ़ी माता जी उस काम को करते हैं, व्रत को करती हैं, तो अन्य जो बहुएं हैं तो वो उस व्रत को माता जी के जब तक हैं तो वो नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। हाँ, यदि संयुक्त परिवार है तो परिवार का यदि श्रेष्ठ व्यक्ति पूजा करे तो वो तो और भी उत्तम है।
और कई लोगों का प्रश्न है कि इस व्रत को छोड़ते नहीं है। कोई भी व्रत पूर्ण हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक मान्यता है, शास्त्रीय व्यवस्था है, हमें व्रत का एक सामान्य नियम का पालन करना ही चाहिए, और लेकिन व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। तो 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक या 16 वर्ष तक जब हम संकष्टहर चतुर्थी का पूजन करते हैं तो इसका पारायण भी करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और ऐसे शास्त्राज्ञ है। और उसके बाद व्रत करके ब्राह्मण देवता को मोदक इत्यादि का भी दान करें, दिव्य मिष्ठान्न अर्पण करें, और इस प्रकार गणेश जी से सर्वमंगल हेतु प्रार्थना करें। तो ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो रात्रि को गणेश जी का पूजन करते हैं, और उनको तिल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। प्रातः काल में अपने मित्र पड़ोस बिरादरी में जो है गांव में तिल के लड्डू, पुए या पूरी का प्रसाद भी दिया जाता है, उसमें दूर्बा और तिल मोदक रखे जाते हैं। ये भी विशिष्ट परंपरा हमारे पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो विधिवत गणेश जी का पूजन करें, और यदि हमको बहुत लंबे चौड़े मंत्र नहीं भी आते हैं, और आज हम उतना अध्ययन भी नहीं कर रहे हैं, इतना समय भी नहीं है, तो केवल ओम संकष्टहर गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ही हमको भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन कर लेना चाहिए। और इसमें 3 पूजा है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धिप्रदायको संकष्टहर मे देव गृहणार्घ्यं नमोस्तुते। कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां तो संपूजित विधुदये क्षिप्रं प्रसीद देवेश गृहणार्घ्यं नमोस्तुते। इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करें। और फिर तिथीनामुत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्वसंकटनाशाय गृहणार्घ्यं नमोस्तुते। इस मंत्र से चतुर्थी देवी का पूजन करें। और चंद्रमा का पूजन विधिवत इसमें किया जाता है। तो गगनार्णव माणिक्य चंद्रदाक्षायणी पते ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। तो इस प्रकार से जो है चंद्रमा का पूजन और चंद्रमा जी को अर्घ्य देना चाहिए। इस वर्ष 22 अगस्त को यह पर्व पड़ रहा है। सब लोग विधिवत भगवान गणेश जी का पूजन आराधन करके अपना सर्वमंगल हेतु उनसे प्रार्थना करें। ये तो एक धार्मिक पक्ष है हमारे संकष्टहर चतुर्थी गणेश व्रत का रहा, लेकिन प्रत्येक पर्व का सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतन होना बहुत आवश्यक है। तो आज के समय में जो है हम लोग व्रतों का सामान्य चिंतन और सामाजिक चिंतन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो गणेश शब्द है, गणेश शब्द के भी 3 अर्थ हैं। गणेश शब्द जो है उसका सामान्य अर्थ जो है भौतिक अर्थ राजा होता है गणेश शब्द का अर्थ, और दैविक पक्ष में गणेश शब्द का अर्थ होता पार्वती नंदन गणेश, अर्थात जिन गणेश जी की जो श्वेतकल्प के गणेश हैं वर्तमान में जिनकी हम पूजा करते हैं वो पार्वती नंदन गणेश है। और गणेश शब्द का जो सर्वोत्कृष्ट अर्थ है अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जो आध्यात्मिक अर्थ है वह कहा जाता है परमात्मा गणेश। गणानां त्वा गणपतिम हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिम हवामहे, जो वेद की ऋचा वर्णन करती है वो जो गणेश है, गणानां पति ही गणपति, अर्थात वह ईश्वर ही समग्र प्राणियों का रक्षक व पालक है। वो इसलिए गणेश के रूप में हम उस परमात्मा का सर्वदा पूजन करें, आराधन करें। ये जो है गणेश पूजन का विशिष्ट महत्व है। और जिन गणेश जी की हम आधिदैविक रूप में पूजा करते हैं, सुंदर दिव्य उनका शरीर है, हाथी का शुंड है, छोटी सी आँखें हैं, बड़े से कान हैं भगवान जी के, और इस प्रकार जो है मूषक उनका वाहन है। तो उनका प्रत्येक चिन्ह जो उनके शरीर में है, जो भी अवयव है, उसका भी बड़ा गंभीर महत्व यहाँ पर बताया गया है। उसको समझना आज के समय में बहुत आवश्यक है। तो गणेश जी का जो वाहन है और जो गणेश जी का हाथी के समान मस्तक है, उसका भी बड़ा विशिष्ट महत्व है। प्रत्येक जो उनका चिन्ह है वो विशेष सूचना हमको देता है। गणेश जी का जो परिवार है वो समन्वय और विवेक का प्रतीक है। हाथी का मस्तक अपार ज्ञान का द्योतक है, ज्ञान की प्रेरणा हमको देता है। और जो गणेश जी का वाहन मूषक है वह मूषक तर्क शक्ति का प्रतीक है। और जो प्राणी जो है शरीर से भारी नहीं बल्कि विवेक और मेधा शक्ति के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा होती है, ये उनके भारी शरीर से दिखाया गया है। और इस प्रकार से जो है गणेश जी का जो वाहन चूहा है वो तर्क शक्ति का प्रतीक है। और उससे ये संदेश हमें दिया जाता है कि किसी भी विषय को तर्क के साथ रखें आप। और जो हमारा शरीर है ये भी षटचक्र द्वारा बना हुआ है, नवद्वार शरीर में है। तो जो षटचक्र से समन्वित हमारा शरीर है उसका मूल आधार जो है मूलाधार चक्र है, और उसके अधिष्ठात्री देवता गणेश ही हैं। तो इसलिए गणपत पूजन हमें अपने आधार को समझने का मुख्य संदेश देता है कि हम अपने आधार को पहचानें, ये उसकी मुख्य प्रेरणा है। और विशेष रूप से जो गणेश जी का
विशाल मस्तक है वह उच्च विचार शक्ति का प्रतीक और चिंतन का प्रतीक है। उनके जो बड़े बड़े कान हैं वह हमें जो हैं गहनता से किसी बात को समझने का, सुनने का संदेश देते हैं। छोटी सी आँखें गणेश जी की एकाग्रता का प्रतीक हैं और उनका लंबा उदर जो है शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ सहन करने की प्रेरणा हमको देता है। और भगवान गणेश जी का जो दीर्घ शुंड है वह परिस्थितियों को पहचानने का हमें संदेश देता है। और उनका जो अस्त्र है फरसा, तो बुराइयों को दूर करने की हमें प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार गणेश जी के शरीर का प्रत्येक अवयव जो है हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। तो आज के इस संदर्भ में संकष्टहर चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी के शरीर के अंग प्रत्यंगों का दर्शन करते हुए और उनका चिंतन करते हुए हमें यही प्रेरणा लेनी है कि जिस प्रकार गणेश जी पूरे देवताओं के अध्यक्ष पद को उनने प्राप्त किया और सर्वाध्यक्ष और आदि पूज्य माने गए, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अपनी कार्यशैली को इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि हमें भी उन्हीं के समान सम्मान की प्राप्ति हो। देवता को पूजने से देवत्व हमारे अंदर यदि आवे तभी उस पूजा का विशिष्ट फल माना जाता है। तो इस प्रकार गणेश जी का पूजन हमें सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से समृद्ध होने की प्रेरणा देता है। तो इस पावन अवसर पर संकष्टहर चतुर्थी के पर्व से पूर्व आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान गणेश जी सभी का मंगल करें, कल्याण करें और सब समृद्धिवान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को संकष्टहर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर भाद्रपद में ही पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में गणेश महोत्सव मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में। तो हमारे वहाँ गणेश चतुर्थी का महत्व और गणेश उत्सव का महत्व है, हमारे कुर्मांचलक क्षेत्र में उससे भी अधिक महत्व संकष्टहर चतुर्थी गणेश जी के पूजन का महत्व है। तो गणेश जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। पुनः आप सभी का अभिनंदन।